इस दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सुख नहीं चाहता, जो जिसको पता चल जाए कि उसके जीवन में तकलीफ है और दुनिया में खुशी है, तो उस खुशी को पाने के लिए ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो उसके पीछे न भागे। तो हम भी उस सुखों के पीछे भागते हैं और हमें हमारी ज़िंदगी की दुख दिखाई देता है। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ में पत्थर हो और दोनों हाथों में वह सिर्फ पत्थर को ही रखा है, बहुत बड़े बड़े, और मैं अगर उससे कहूँ कि मेरे पास एक ऐसा हीरा है जो कि बहुत कीमती है और बाज़ार में जाओगे तो इसकी बहुत ज़्यादा कीमत है, तो उसे पता लगते ही कि उसके हाथ में पत्थर है और मैं इसी की वजह से तकलीफ पा रहा हूँ, ऐसा अनुभव होते ही वह तुरंत उस पत्थर को फेंक देगा। और हमें भी ज़रा सी पता चलने की देरी है और हम अपने हाथ में रखे उस पत्थर को फेंक देंगे और हमें यह पता लगने की बस देरी है कि दुनिया में बहुत से ऐसे हीरे हैं जो हमारे हाथ में कंकड़ पत्थर है उन सब से बहुत ही छोटा है, लेकिन बहुत ही कीमती है। और उसकी तुलना में ये जो छोटे छोटे पत्थर और जो बड़े बड़े पत्थर हैं, ये उसकी तुलना में एक तिनका भी नहीं है। ये तो पता है कि हम पत्थरों को उठाए हुए हैं और बहुत से हीरे दुनिया में हैं, लेकिन उनको देखने के लिए, अनुभव करने के लिए कि जो पत्थर है उनसे मैं तकलीफ पा रहा हूँ, उसे देखने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि जो आप आँख बंद कर सोए हुए हो और दुनिया में ऐसे नशे में बेहोश किंदर रहे हो, तो सिर्फ देखने की ही ज़रूरत है और अनुभव करने की ज़रूरत है। फिर आप जग जाएंगे तो आप खुद ही जान जाएंगे कि आपके हाथ में पत्थर है और दुनिया में जो आंख बंद किए हुए थे, तो आंख से जब आंख को खोलोगे तब दिखाई देने लगेगा कि दुनिया में हीरे भी हैं। तो बात आती है कि हम जगे कैसे, हम तो जगे ही हुए हैं, हम तो सोए ही नहीं हैं। ठीक है, ऐसा लगता है। एक कहानी है एक शराबी की। तो शराबी क्या करता है, सुबह शराब पीता है, उसके बाद घूमने लगता है। ऐसे करते करते उसका 2 दिन बीत जाता है। तीसरे दिन वह बिना शराब पिए हुए इधर उधर घूमता रहता है। तो कोई उससे पूछता है, कल तुमने किसी का कत्ल कर दिया है? तो वह बोलता है, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया है। तब वह चौंक जाता है, मैं तो जानता ही नहीं, मैं तो बेहोश था। इसी प्रकार से हमारी ज़िंदगी में भी कुछ मिनटों के बाद में ही हमें पता चलता है कि हमने ऐसे किया और हमको बाद में तकलीफ़ होती है। तो हम भी क्या है, अपने असली ज़िंदगी में सोए हुए होते हैं। कोई भी कार्य हो तब हम कैसे जागरूक रहें और बहुत ही जागरूकता के साथ, ध्यान के साथ जानते रहें कि यह चीज़ हो रहा है। ज़िंदगी का बहुत बड़ा रोल है कि अगर कोई भी चीज़ आवश्यकता से कम होती है तो तकलीफ़ होती है, या कम होने के कारण वह आपको और पूरे नेचर को प्रभावित करती है। और किसी चीज़ की आवश्यकता से अधिकता होती है तब भी वह आपको और पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। तो क्या आप संतुलन में हैं? यदि आप संतुलन में नहीं हैं, बीच में नहीं हैं, या तो ऋणात्मक पॉइंट में है या फिर धनात्मक पॉइंट में है, तब आपको प्रॉब्लम होगी और दुनिया को भी परेशानी होगी। भारत में एक दोहा बहुत ही प्रचलित है जिसको बोलते हैं कि ये दोहा इस प्रकार से है, सुनिए ध्यान से, कि करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। और इसका अर्थ यह है कि करत करत अभ्यास के, जब हम प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो क्या है, जिस प्रकार
पत्थर में कुएं में हम क्या है पानी नहीं खींचते हैं कुएं से, तो जो रस्सी होता है वो कुएं के ऊपर में जो पत्थर लगा होता है उससे बार बार घिसता है, और जो इतना मुलायम होता है वो क्या होता है, मुलायम रस्सी होता है, वो पत्थर को भी नुकसान पहुंचा देता है और पूरी तरीके से पत्थर को तबाह कर देता है। अब इसको आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से ले सकते हैं। क्या है, आप गलत तरीके से भी और सही तरीके से ले सकते हैं। तो इसको असत्य तरीके से आप कैसे ले सकते हैं देखते। जैसे कि आज तक हम कोई भी कार्य करते आ रहे हैं और हमको पता नहीं है कि वो सही है या फिर गलत, तो हम जो भी कार्य करते आ रहे हैं हम वही करते सदियों से आ रहे हैं और वही करते रहेंगे। तो उस कार्य को करते करते हमारे मन रूपी दर्पण में, मन रूपी पत्थर में, और जो विचार है, गलत विचार है, उसके जो रस्सी है वो हमारे दिमाग पर बहुत गहरा छाप छोड़ दिया है, डैमेज कर दिया है, और इस कारण से हम आदी हो चुके हैं और नशे में हैं और बेहोश हो चुके हैं और वैसा ही करते जा रहे हैं। जो ऐसा हम 10 साल पहले कर रहे थे, 5 मिनट पहले कर रहे थे, वैसा ही हम अभी कर रहे हैं और वैसा करते ही रहेंगे, क्योंकि उसका छाप जो है, रस्सी का छाप जो है पत्थर में पड़ चुका है। उसी प्रकार गलत विचारों का छाप जो कि आपके दिमाग में पड़ चुका है। तो इसको रोकने के लिए सबसे पहले आपको रुकना पड़ेगा कि जो आप बार बार उसी जगह से क्या है रस्सी को खींच रहे हो, तो उस कार्य को रोकना पड़ेगा और जो बार बार रुक करके देखना पड़ेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, सही है या गलत। उसको करोगे तो मज़ा आएगा, क्योंकि बार बार से आप कर रहे हो, नशे में हो और बेहोश हो, तो करोगे तो आपको अवश्य ही मज़ा आएगा। लेकिन आप धीरे धीरे रुक रुक कर देखोगे तो पता चलेगा कि हमारा मन रूपी पत्थर जो कि घिस घिस कर बहुत ही हमारा नुकसान हो रहा है। अब इसी को हम क्या है पॉजिटिव वे देखें, धनात्मक तरीके से लेते हैं, सकारात्मक तरीके से लेते हैं, सत्यता की ओर लेते हैं, तो क्या होगा। अगर हम कोई भी अच्छे कार्य को करते हैं तब हमको क्या होती है, तकलीफ होती है, एक दिन तकलीफ होती है। अगर हम सुबह उठते हैं और जल्दी उठना चाहते हैं तो पहले दिन उठते हैं अलार्म लगाते हैं तो हमको तकलीफ होती है, फिर दूसरा दिन करते हैं थोड़ा सा कम तकलीफ होता है, और उससे ऐसे ऐसे करते करते जाते हैं तो एक हमारी दिनचर्या बन जाती है और हमको सुबह उठने में तकलीफ नहीं होती है। इसी प्रकार से अगर आप कोई भी काम को बार बार करते हो, चाहे वो गलत काम हो चाहे वो अच्छा काम हो, तो वो क्या हो जाता है, आपके माइंड में बहुत ही गहरी परत जम जाती है और वो छाप छोड़ देता है और वो चीज़ आपको अच्छा लगने लगता है, चाहे वो गलत काम हो चाहे अच्छा काम हो। तो कैसे पहचाने कि हम जो कार्य कर रहे हैं, जो लक्ष्य कर रहे हैं, वो लक्ष्य सही है या पूरा का पूरा लक्ष्य ही गलत है। असल हमें कहीं जाना है और क्या वो जाने वाला जगह ही गलत ना हो, जैसे कि हमें कहीं किसी मंजिल तक पहुंचना है, क्या हमारा मंजिल ही तो गलत ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। सामान्य व्यक्ति ये करता है कि जो दुनिया जिस डायरेक्शन में है, जिस दिशा में भाग रही है, उसी दुनिया में आदमी भागने लगता है और हम लोग भी उसके साथ ही हो चलते हैं और भागने लगते हैं। लेकिन जो मंजिल है और जो लक्ष्य है, जहाँ हम जिस दिशा में भाग रहे हैं वो दिशा तो सही है। जैसे कि दुनिया के सारे लोग कुछ न कुछ इकट्ठा करने में थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए, चाहे वो कुछ भी हो, उनको इकट्ठा करते जा रहे हैं, लेकिन रुक कर ये नहीं देख रहे हैं कि जो हम इकट्ठा कर रहे हैं वो क्या हमारे लिए सही है या गलत। तो आपको ठहर कर देखना पड़ेगा कि जो मैं इकट्ठा कर रहा हूँ वो सही है या फिर गलत है। और आप जब ऐसा रुक रुक कर देखेंगे तो आपको सच में पता लगने लगेगा कि ये मेरे लिए सही में सही है या फिर गलत है। जब हम रुक कर देखते हैं थोड़ा सा, तब हमको पता चलने लगता है
कि जो चीज़ें मैंने इकट्ठा की है वो तो कब की पूरी हो गई है, लेकिन मेरे अंदर एक छाप छूट गई है और मैं उसका आदी हो चुका हूँ और मैं वही काम करने लग रहा हूँ बार बार, और मैं उन्हीं चीज़ों को इकट्ठा करने लगा हूँ। और मेरे पास वो इतना सारा इकट्ठा हो चुका है कि वो अभी के समय में कचरा हो चुका है। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण के लिए सोचते हैं हम कि एक व्यक्ति है जो कि लकड़ी का जंगल से लकड़ी काट कर लाता है और इससे उसका दिनचर्या चलता है। तब वह रोज जाता है और लकड़ी काट कर लाता है कि मुझको खाना बनाना है। अब वह ऐसा करते करते उसका क्या है, दिमाग में छाप पड़ चुका है और वह डेली जाता है, हर दिन जाता है और लकड़ी काट कर लाता है, और ऐसा करता करता उसका ज़िंदगी निकलता जाता है और वह इकट्ठा करता ही जाता है और वह पूरी तरीके से जंगल को काट कर अपने घर में ला लिया होता है और पूरा का पूरा बहुत सारा लकड़ी इकट्ठा कर लिया होता है। तब वह एक दिन हमारी तरह ही बैठ कर सोचता है कि मैं जंगल लकड़ी काटने क्यों गया था और क्यों जा रहा हूँ आज तक। तो ऐसा सोचता है तो खाना पकाने के लिए, तो खाना की तो पूर्ति मेरी थोड़े से ही ईंधन से हो जा रही है और अभी वैज्ञानिक युग है, आज मुझको लकड़ी काटने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं फिर भी क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में एक छाप पड़ चुका है और मैं ऐसा ही करता जा रहा हूँ और मुझे पता चल गया है, फिर भी ऐसा ही कर रहा हूँ और उसको रोकने की वह कोशिश करता है, तब उसको थोड़ा सा तकलीफ़ होता है। तो आपको क्या है, थोड़ा सा तकलीफ़ होगा, कोई भी चीज़ आप पकड़े उसको छोड़ने में तकलीफ़ होगा, लेकिन आपको धीरे धीरे बहुत बड़ी चीज़ और बड़ी हिरन बढ़ जाती है। हमको लाइफ में अपने हर कार्य को करने से पहले थोड़ा सा रुक कर देखना चाहिए, थोड़ा सा स्टॉप होकर देखते हैं, फिर हमको पता चलता है कि हमें क्या करना है। तो लाइफ में अपने उच्चतम से उच्चतम चीज़ को पाने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए हमारे जो है इस ऑडियो को सुनते रहिए। इस दुनिया